हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हमारे जो हिंदी है उसमें हमने स्वर संधि हमने कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, इसकी एक या दो क्लास होंगी। ठीक है, व्यंजन संधि होती क्या है? पहली बात तो ये देख लो, व्यंजन संधि यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है, ठीक है, आने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? हमारे व्यंजन संधि बोलते हैं। लिख लो इसकी परिभाषा। व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं व्यंजन से किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने पर, ठीक है, आने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ? व्यंजन के बाद मैंने क्या बोला? व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के बाद यदि कोई व्यंजन आ रहा है या स्वर आ रहा है, आने पर जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे हमारे सम प्लस योग, जैसे सम धन योग। ठीक है, सम धन योग क्या हो जाएगा? संयोग। ठीक है, क्या हुआ? यानी कौन सा व्यंजन आ रहा है, व्यंजन के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है, तो दोनों का जैसे म का मेल किससे हो रहा है? यह से हो रहा है, तो क्या होगा? म का क्या हो गया? जो अनुस्वार वो चल गया। ठीक है, ऐसे एक और देख लो, आपका जैसे सम धन पूर्ण। ठीक है, क्या हो गया? संपूर्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। सम धन पूर्ण क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। जैसे षडानन सठ धन आनन क्या हो जाएगा आपका? षडानन। ठीक है, आई समझ? ऐसे ये ठीक है, ये है व्यंजन संधि। यानी कि व्यंजन के बाद, सब में व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन हमेशा आधा होता है। ठीक है, स्वर के मेल से पूर्ण व्यंजन बनता है। जैसे क हुआ आपका, ठीक है, तो व्यंजन ये होता है। ठीक है, ग व्यंजन ये होता है, ख व्यंजन ये होता है। ठीक है, प तो व्यंजन हलंत के साथ आता है व्यंजन। जैसे इसमें अ जोड़ दिया तो ये बनेगा क। ठीक है, अ जोड़ दिया तो बनेगा ग। ठीक है, ऐसे ही अ जोड़ने पर क्या होगा? आपका ख बनेगा। और प में अ जोड़ने पर क्या बनेगा? प। पूर्ण व्यंजन जो बनेगा स्वर के मेल से बनेगा। इस बात को आप कान खोल के रख लेना। ठीक है, अच्छा, इसकी एक पहचान देखो। इसकी पहचान क्या है व्यंजन संधि की? व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर हमेशा किसके साथ आएगा? हलंत के साथ। देखो, हलंत के साथ आ रहा है। आई बस में इसमें व्यंजन संधि पहचान क्या है कि प्रथम अक्षर
जो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर किसके साथ आएगा, आपके हलंत के साथ आएगा। लिख लो, व्यंजन संधि में प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर किसके साथ आएगा, अच्छा हलंत के साथ आएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसे नोट करो पहले, फिर एक एक से इसके हम पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, जितने आज करेंगे, ज्यादा लंबी बड़ी क्लास करेंगे नहीं। ठीक है, आप भी बोर ना हो, और फिर इसके बाद अगली क्लास में इसे पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हुआ नोट, नोट करो। हुआ, चलो देखो, इसका पहला पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट को समझेंगे। इसका पहला पॉइंट क्या, देखो पहला पॉइंट इसका, देखो किसी वर्ग के, किसी भी वर्ग यानी क च ट त प, ठीक है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा उसी वर्ग के तीसरे, चौथे या अंतस्थ यारा लवा, ठीक है, से मेल होने पर प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ, जैसे क का परिवर्तन होगा किससे, ग से, क का परिवर्तन होगा ग से। ठीक है, च का परिवर्तन होगा किससे, ज से। ठीक है, आई बात में, ट का परिवर्तन होगा ड़ से। आई बात में, प का परिवर्तन होगा ब से। ठीक है, सॉरी, त का परिवर्तन होगा द से। ठीक है, और प का परिवर्तन होगा किससे, ब से। आई बात समझ, कैसे, मैंने क्या बोला, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम यानी क च ट त और प का मेल किसी स्वर अथवा उसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से या अंत से यानी य र ल व से होने पर, ठीक है, प्रथम
वर्ण किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे वर्ण में, ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, लिख लो, इसे मैं लिखा रहा हूं, यानी कि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर किसी वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल किसी स्वर या उसी वर्ग के तीसरे चौथे या अंतस्थ, यानी अंतस्थ बोले तो य र ल और व। जिसने वर्णमाला सब्जेक्ट टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, उसे पहले पढ़ ले, तब इनके बारे में संधि आपको समझ में आएगी। अगर किसी बच्चे ने वर्णमाला टॉपिक है वो नहीं पढ़ा है ना, तो संधि समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिस बच्चे ने अगर वर्णमाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हो वर्णमाला जो चैप्टर है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो संधि समझना बहुत ही कठिन काम है, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ ले, ठीक है। अंतस्थ यार लो, होने पर प्रथम वर्ण अपने, यानी क वर्ग का, ठीक है, जैसे क का, च का, छ, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ? एक सेकंड रुको, इसे मैं दोबारा लिख दूं, परिवर्तन हो जाता है, ये समझ में आया? जैसे का किसमें बदलेगा, यहां लिख दूं, क बदलेगा किसमें? ग में। च बदलेगा किसमें? ज में। त बदलेगा किसमें? ड़ में। त बदलेगा किसमें? द में, ठीक है। और प बदलेगा किसमें? ब में, ठीक है। आई बात में? ऐसे बदलेंगे। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे दिक धन गज, तो क्या हो जाएगा? मतलब क बदलेगा किसमें? ग में, क्योंकि क का मेल किससे हो रहा है? अपने वर्ग के किससे? तीसरे वर्ड से हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा? दिग्गज। हुआ कि नहीं? जैसे क वर्ग अपना वर्ग का पहला वर्ण हो गया, मेल किससे हो रहा है? तीसरे वर्ग के, अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन से मेल होने पर क्या होगा? जो पहला वर्ग है, सॉरी पहला वर्ण है, वो किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। आई बात समझ? ऐसे एक और उदाहरण, जैसे अच धन अंत, अच, जैसे अच धन अंत, ठीक है। तो क्या होगा आपको पता है? च किसमें बदलेगा, यानी च का मेल किससे हो रहा है? च का मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। तो क्या हो जाए? ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अजंत, ठीक, क्या हो जाएगा? अजंत, ठीक है। क्यों? च का मेल किससे होगा? सॉरी च किसमें बदलेगा? आपके ज में। आई बात समझ? ऐसे जैसे एक और उदाहरण देख लो,
जैसे उत धन यो, क्या हो जाएगा आपका? त का मेल किससे हो रहा है? य से हो रहा है, ठीक है। त का मेल किससे हो रहा है? य से हो रहा है। किससे? अंतस्थ। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उद्योग। क्या हो जाएगा? त किसमें बदलेगा? दम बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? उद्योग, ठीक है। आई समझ में? ऐसे एक और उदाहरण देख लो। ये एक्चुअली इसमें वम, ठीक है। जैसे आप देख लो, जैसे सुप धन अंत, ठीक है। तो क्या है? शुभ अंत। कैसे? मैंने बताया, क्योंकि प का मेल किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? प का मेल किससे हो रहा है? अ से हो रहा है, यानी स्वर से हो रहा है, तो क्या बनेगा? व में परिवर्तन होगा। तो इसे नोट करो, पहला इसका उदाहरण है, ठीक है। जो मतलब वो पहला पॉइंट है, इसे नोट कर लो। एक और देख लो, टका रह गया आपका। जैसे आप देख लो, जैसे जैसे सट धन आनन, क्या हो जाएगा आपका? षडानन, ठीक है। क्या? षडानन, ठीक है। कैसे? टका मिल किससे हुआ? आपके ड से हुआ। तो ये उसके उदाहरण है, नोट करो इसे पहले, तो उसके बाद एक पॉइंट, फिर अगला पॉइंट। हो गया नोट? चलो, मिटाया जाए। चलो, देखो पॉइंट लिखो। यदि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर यानी वर्ण का मेल किसी अनुनासिक मुख्यतः न और म से होने पर जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर से परिवर्तित हो जाता है, पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि पांचवें वर्ण में, ठीक है। लिखो, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर
यानी कि कौन कौन से? क, च, ट, क, च, ट, त और प का मेल किसी अनुनासिक मुख्यतः कौन से? मुख्यतः कौन सा? न और म से, ठीक है। अनुनासिक से मेल होने पर जो होने पर प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें, कौन से? पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। कैसे परिवर्तन होगा? देखो किसमें हो जाता है? अपने ही वर्ण के, किसमें? अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, ठीक है। अपने वर्ग के किसमें? पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क बदलेगा ड़ में, ठीक है। ठीक है, जैसे यहां पर लिख लो, क बदलेगा किसमें? ड़ में, ठीक है। आपका च बदलेगा आपका आपके यहाँ में, ट बदलेगा आपका ड़ में, कौन से में? आपका ड़ में। त बदलेगा आपका न में, ठीक है। और आपका प बदलेगा आपका म में, ठीक है। पंचम वर्ण यार अनुनासिक से मतलब पांचवा वर्ण, ठीक है। पांचवा वर्ण से होता है, तो क्या बदले? आपका क बदलेगा ड़ में, च बदलेगा य में, सॉरी औड़ा बदलेगा ड़ में, ट बदलेगा ण में, त बदलेगा न में, और प बदलेगा म में, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख लो वाक धन में, जैसे वाक धन में, ठीक। वाक धन में तो क्या हो गया? वान में, ठीक है। वान में क का मेल किससे हो रहा है? अनुनासिक यानी म से, तो क्या हो जाए? वान में, ठीक। ऐसे देख लो अपना आपका हो गया, जैसे सट धन मुख, तो क्या हो जाएगा? टका बदलेगा किसमें? ड़ में, तो क्या होगा? सन्मुख, ठीक। क्या हो जाएगा? सन्मुख, ठीक है। ऐसे ही आपका उत धन मत, उत धन मत, उत धन मत, तो क्या आया? उन्मत्त। आई बात में। और एक और देख लो अपना आपका चित्त धनमय, चित्त धनमय, तक किसमें बदलेगा? न में, तो क्या होगा? चिन्मय, ठीक है। अब देखो ऐसे मैं आपको बता दूं, क का मेल किस हो रहा है? म से, तो क बदलेगा ड़ में, क्या हो रहा है? ड़, ठीक है। ऐसे ही ट बदलेगा किसमें? ट का मेल म से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? तब ट बदलेगा ण में, ठीक है। क्या होगा? ण में। ऐसे ही त बदलेगा किसमें? आपका न में, और त बदलेगा ऐसे न में, तो ये इसके उदाहरण है, ठीक है। ऐसा में मैं दोबारा से बताता हूं, यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल यानी क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक मतलब पंचम वर्ण बोलते थे, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। इनसे मेल होने पर
मेल होने पर प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, यानी अपने, यानी कि देखो मेल के चोर है म से, लेकिन परिवर्तन होगा अपने वर्ग के पांचवें व्यंजन से, क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये है इसका पॉइंट, ये इसे नोट करो पहले, ठीक है। इसके बाद आगे का एक पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे एक एक से इस पॉइंट पढ़ेंगे, आज तो नहीं होगा, कल होंगे। अभी तक के कुछ नियम है, फिर म के कुछ नियम है इसमें, ठीक है, तो इनको पढ़ेंगे आज। इसे नोट करो, अभी इसमें एक दो पॉइंट और कराएंगे, देखते हैं कितनी दिन की क्लास होती है। करो नोट। चलो एक पॉइंट और लिखो इसमें, देखो इसमें एक पॉइंट और है, लिखो। पॉइंट ये है, यदि किसी ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे स्वर का मेल किसी छ से, मतलब सॉरी, किसी ह्रस्व स्वर का मेल, ठीक है, छ से हो, छ मतलब ये छ से हो, ठीक है, ह्रस्व स्वर का मेल छ से हो, तो इसमें क्या होगा, छ से पहले क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा, यानी कि छ से पहले क्या हो जाएगा, छ से पहले च जुड़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ, लिखो पॉइंट, यदि किसी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा स्वर, यानी कि अ, ई, उ, ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी कि अ, ई और उ, ठीक है, का मेल छ से होने पर छ से पहले च यानी आधा च, ध्यान रखना, च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या जोड़ दिया जाता है, आपका च जोड़ दिया जाता है, जैसे, ठीक है, जैसे लिखो, जैसे स्वधन छंद, जैसे स्वधन छंद, तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद, ठीक है। ऐसे ही आपका परे धन छेद, परे धन छेद, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद, ठीक है, परे धन छेद, यानी कि आपने देखा होगा ह्रस्व स्वर का मेल किससे हो रहा है, आपके छ से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, तो क्या जुड़ जाएगा, छ जुड़ जाएगा। जैसे अनुधन छेद, अनुधन छेद, यानी उ कौन सी मात्रा है, उ की छोटी मात्रा है, ठीक, तो किसके साथ मेल हो रहा है, छ के साथ मेल हो रहा है, तो क्या जुड़ जाएगा इसमें, च जुड़ जाएगा, फिर अनुच्छेद। ऐसे ही
परे धन छेद, तो क्या हो जाएगा इसका परिच्छेद। ठीक है, आएगा से ये है इसका जो पॉइंट है। ऐसा हस्सु सर, हस्सु सर के बाद क्या होगा, अगर छ आता है तो क्या हो जाएगा, छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। ऐसे ही मैंने बताया, जैसे देखो व से पहले क्या आ रहा है, व के बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो क्या हुआ, छोटी मात्रा, यानी कि वो कैसे बन रहा है, एक बात वो ऐसे बन रहा है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे वो धन अ, ठीक है, इसका मेल किससे हो रहा है, आपका किससे हो रहा है, छ से हो रहा है, तो क्या हो गया इसका, ठीक है, व का मेल छ से हो रहा है। ऐसे ही इसमें देखो र का मेल ई से हो रहा है, और इधर छ से, मैं इसे खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आपका न का मेल ऊ से हो रहा है, और इधर छ से हो रहा है। ऐसे ही र का मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है, और इधर छ से हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इसमें पॉइंट थे। अभी इसके और है, ताकि अभी नियम बचे हैं और म के नियम बचे हैं अभी व्यंजन संधि में। आज तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि आज करेंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसकी 2 क्लास होंगी आपकी, व्यंजन संधि विसर्ग की एक ही होगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है। ठीक है, और दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पे अपने दोस्तों को, यारों को, जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल पे आए, विजिट करें और चैनल पे बताएं कहाँ कमी आ रही है। ठीक है, बस इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नई क्लास के साथ हिंदी की, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।